अब हम लोग को पार्ट नंबर पढ़ना है 15। पार्ट 15 पढ़ना है। इसमें पढ़ना यही है कि क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन, क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मतलब समझे, अल्केन में आपको क्लोरीन को जोड़ना है, यानी क्लोरीनेशन करना है। किस में? तो अल्केन, यानी क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी सनलाइट की उपस्थिति में अब अल्केन में हमको क्लोरीन को जोड़ना है। उम्मीद है कि आप समझ में आ चुका होगा आपको हम क्या कहने जा रहे हैं। चलिए अब स्टार्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन, अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी करना क्या है कि क्लोरीनेशन करना है। किस में? अल्केन में। किसके उपस्थिति में? तो सनलाइट की उपस्थिति में। तो बता दें क्लोरीनेशन का मतलब क्या होता है। लास्ट में इसमें एशन लगा हुआ है। एशन का मतलब होता है एडिशन, मतलब जोड़ना है। क्या जोड़ना है? तो इसके बगल वाले के जोड़ना है। मतलब क्लोरीन को हम जोड़ देंगे, किसमें जोड़ देंगे? अल्केन में। तो जब अल्केन में क्लोरीन जुटेगा तो किसका पहरेदारी रहेगा? तो सनलाइट का पहरेदारी रहेगा। मतलब वहाँ सनलाइट जरूर उपस्थित रहेगा, जरूर वहाँ शामिल रहेगा, तब जाकर ये ऐड होगा, नहीं तो ऐड नहीं होगा। तो देखिए क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन, तो अल्केन का एक मेंबर लेते हैं मीथेन। कौन सा ले रहे हैं? मीथेन। तो हम ये भी बता दें मीथेन में क्लोरीन अपने से जुड़ता है, सनलाइट के प्रेजेंस में अपने से कंटिन्यू जुड़ते रहेगा क्लोरीन। लेकिन और सब अल्केन में, इथेन में, प्रोपेन में, ब्यूटेन में सिर्फ क्लोरीन ऐड नहीं होता है। ठीक, अब आइए जैसे हम लेते हैं CH4 मीथेन। अब हमको क्लोरीनेशन करना है, यानी क्लोरीन को जोड़ना है। तो क्लोरीन जब भी जुटेगा किसके प्रेजेंस में? तो सनलाइट के प्रेजेंस में। तो हम बता दें सनलाइट का जो प्रेजेंस है किस किस ढंग से लिखा जाता है। तो आपको कहीं मिलेगा यूवी, यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट। तो सनलाइट में ही अल्ट्रा वायलेट लाइट मिलता है। तो यूवी भी रहेगा, अल्ट्रा वायलेट रहेगा, या आपको कहा जा सकता है एच नीम। एच नीम जो लाइट का एनर्जी का फॉर्मूला है। तो कहीं ना कहीं ये लाइट का एनर्जी का फॉर्मूला है, तो लाइट के बारे में ही कहा जा रहा है। ठीक है ना, वो जो भी यहाँ पर एनर्जी हो लाइट का ही रहेगा। या डायरेक्ट लिख दिया जाए सनलाइट। यही तीन ढंग होता है जब सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन ऐड होता है। तो नहीं तो यूवी रहेगा, नहीं तो एचनीव रहेगा, नहीं तो सनलाइट रहेगा। कहाँ पे? तो इस एरो पे। ठीक, चलिए इसको हमको स्टार्ट करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ये हम तो लिखती हैं, क्या इसका नेम कोई बताएगा? नेम है बाबू मीथेन। इसी में हमको जोड़ना है, क्लोरीन को जोड़ना है। क्या करना है? क्लोरीन को हमको जोड़ना है। ठीक है, जोड़ रहे हैं। तो Cl2 जुटेगा। तो Cl2 टूटता है बाबू कल कल में। कल कल टूटने का इसका है, कल कल में टूट जाएगा। मतलब एक कल अलग हो जाएगा, एक ठो कल अलग हो जाएगा और एक ठो कल अलग हो जाएगा। मतलब कल कल में टूटता है, Cl Cl में टूटता है। चलिए जब ये Cl Cl में टूटेगा तो इसको हम क्यों न समझने के लिए Cl बॉन्ड Cl लिखें, ताकि समझने में दिक्कत ना हो। अब हमको इस दोनों को कंबाइन कर देना है और बाहर कर देना है। तो इस दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो एक हाइड्रोजन, देखिए होता क्या है, मीथेन में का एक हाइड्रोजन और क्लोरीन में का एक हाइड्रोजन, क्लोरीन में का एक क्लोरीन, क्लोरीन में का जो Cl2 है उसमें का एक क्लोरीन और मीथेन में का एक हाइड्रोजन, ये HCl बन के निकल जाएगा। कौन क्या चीज बन के निकल जाएगा बाबू? तो ये HCl बन के उधर आउट हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये वाला पार्ट बचा है और ये वाला पार्ट बच गया, मतलब इधर मिथाइल बचा है और इधर एक और क्लोरीन। इस दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो कुछ जोड़ देंगे तो कुछ ये ऐसे बन जाएगा। जब इसको हम जोड़ेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही ये बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इसका हम नेम के बारे में बात करें तो इसका नेम हो जाएगा क्लोरोमीथेन हो जाएगा।
इसका नेम हो गया क्लोरोमीथेन। और फिर ये क्लोरोमीथेन आगे बढ़ते रहेगा, ये अपने से रिएक्शन मीथेन करते रहता है, फिर क्लोरोमीथेन इस क्लोरीन से क्या होगा, कंबाइन होगा। ठीक है, तो जगह नहीं है तो हमको इसको मिटाना पड़ेगा। अब अगला स्टेप क्या है कि फिर क्लोरोमीथेन यहाँ आ जाएगा और उसमें फिर क्लोरीन कंबाइन होगा। ठीक है ना, तो इसको मिटाकर हम ऊपर लिख रहे हैं। तो उधर क्लोरोमीथेन था, हमको भी याद है और आपको भी याद है। ठीक, उधर क्या था, क्लोरोमीथेन यही है, यही उधर था। और फिर क्या होगा, क्लोरीन से क्या होगा, कंबाइन होगा। तो क्लोरीन इधर था तो ऊपर कर दिए हैं, क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन और इसमें से क्लोरीन क्या होता है, कंबाइन होता है। ठीक है, तो फिर ये दोनों हाइड्रोजन और क्लोरीन फिर ये क्या होगा, कंबाइन होगा और HCl बन के बाहर हो जाएगा। क्या बन के बाहर हो जाएगा, HCl बनकर हाइड्रोजन क्लोराइड बनकर ये HCl होकर बाहर हो जाएगा। अब जो इधर बच गया तो इधर वाला दोनों को हम जोड़ देंगे, इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट दोनों को हमको जोड़ देना है। चलिए अब जोड़ते हैं। क्लोरीन है तो हाइड्रोजन भी है और ये होगा। ठीक, इधर से क्लोरीन एक और जुट गया। इसका अगर हम नाम का बात करेंगे तो दो दो को क्लोरीन हो चुका है, दो दो को क्लोरीन हो चुका है और ये पहले से मीथेन था बेचारा, तो ये मीथेन ही रहेगा, यानी नेम हो जाएगा डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन। और फिर ये आगे प्रोसीड होते रहेगा, फिर ये यहाँ आएगा और आएगा तो यह भी तो फिर क्लोरीन से कंबाइन होगा। ठीक है, अब ये फिर क्लोरीन से हम कंबाइन करवाएंगे, कभी HNO लिखेंगे तो कभी UV भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन फिर क्या होगा, आपस में कंबाइन होगा, तो ये दोनों फिर कंबाइन होकर HCl बाहर हो जाएगा और जो बच गया उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसका जब नाम का बात करेंगे तो अब 3 गो क्लोरीन हो चुका है तो ट्राइक्लोरो, 3 ठो क्लोरीन है तो ट्राइक्लोरो। और ये पहले से बेचारा मीथेन था तो ये इसका नेम मीथेन तो दिया ही जाएगा, यानी ट्राइक्लोरो मीथेन हो जाएगा। अभी भी ये स्वयं अपने से रिएक्शन करते रहेगा। अभी एक और हाइड्रोजन बचा है तो फिर इसको यहाँ लिखेंगे और फिर क्लोरीन से किसके प्रेजेंस में, तो सनलाइट के प्रेजेंस में अभी फिर रिएक्शन कराते रहना है। तो फिर जगह नहीं है तो फिर मिटाएंगे और लिखेंगे। तो उधर बचत हमको भी याद है, आपको भी याद है कि ट्राइक्लोरो था, क्या था, यही था बाबू, ट्राइक्लोरो। फिर क्लोरीन से कंबाइन होगा और HNO तो रहेगा ही रहेगा। फिर क्या होगा, HCl कंबाइन हो जाएगा तो फिर यहाँ पर HCl बनकर इधर आ जाएगा, HCl दोनों जुट कर यहाँ आ गया। अब जो बच गया है इधर एंड उधर, इधर एंड उधर, फिर दोनों को हमको जोड़ देना है। ठीक है, फिर दोनों हम जोड़ देंगे। चलिए हम जोड़ भी दिए हैं। अब इसका नेम तो देखिएगा, 4 क्लोरीन है तो टेट्रा क्लोरो एकदम हो जाएगा। टेट्रा माने 4, क्लोरो माने क्लोरीन, CHCl टेट्रा क्लोरो। और पहले से बेचारा मीथेन था तो मीथेन भी लिखा जाएगा। ये सब है IPSC नेम, IPSC नेम है टेट्रा क्लोरो मीथेन बाबू। तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक और आप देख लीजिए इथेन वाले के केस में, किसके केस में बाबू, इथेन वाले का केस में हम बना ही देते हैं। इथेन वाला भी आप देख लीजिए, यही है इथेन। और ये फिर क्या होगा, फिर सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा। तो ये जब रिएक्शन करेगा इसको हम फिर हाइड्रोजन के रूप में हम लिखते हैं ताकि आपको दिखाई दे दे, ऐसे ऐसे और ऐसे, दो तरीके सब हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन। और इधर से क्लोरीन है और फिर क्लोरीन है, Cl बॉन्ड Ca, और ये दोनों क्या होगा, कंबाइन होगा। तो एक हाइड्रोजन इसका इथेन का और एक इसमें का क्लोरीन, दोनों HCl बनकर फिर यहाँ बाहर हो जाएगा
चलिए HCl बनकर आउट हो गया। अब जो बच गया है उसको हम जोड़ देंगे। इधर CH3 है और इधर CH2 है और फिर इधर क्या चीज़ है, तो उधर फिर क्लोरीन है। CH3 यहाँ है तो यहाँ है, इधर CH2 है तो CH2 हो गया और ये हटा था इसी पर क्लोरीन, ये वाला क्लोरीन आ रहा है तो क्लोरीन जोड़ दिए कि नहीं, तो ये हो जाएगा क्लोरोइथेन। क्या हो जाएगा, क्लोरोइथेन इसका नेम हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको एकदम समझ में आया होगा। क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आपको समझ में आ चुका है। चलिए दोस्तों, वीडियो एंजॉय करें।